हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है ओंकार कुमार। आज हम कोरल ड्रॉ पार्ट 2 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम कोरल ड्रॉ स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रॉ स्टार्ट करने के लिए आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं कोरल ड्रॉ एक्सेट, या तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां से ओपन करते हैं। अब ये जान लीजिए कि कोरल ड्रॉ में होता है क्या। कोरल ड्रॉ में आप अलग अलग तरीके से डिजाइनिंग तैयार कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से डिजाइनिंग, लोगो या फॉर्मेट या आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, जो भी आप इसमें बनाना चाहते हैं, जो भी डिज़ाइन वगैरह सब बहुत अच्छा डिजाइनिंग आपका कोरल ड्रॉ में बनाया जाता है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरल ड्रॉ। तो चलिए हम कोरल ड्रॉ को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोरल ड्रॉ हम ओपन करते हैं तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा। कोरल ड्रॉ नाम है इसका, कोरल ड्रॉ X8। तो चलिए ये देखिए, जैसे हम कोरल ड्रॉ X8 को हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आ गया है यहाँ डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले इतना जान लेते हैं कि जब भी कोरल ड्रॉ स्टार्ट करते हैं या कुछ भी ओपन करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो उसमें न्यू पेज लेना पड़ता। तो न्यू पेज लेने के लिए सबसे पहले हमको जाना है न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ देखिए न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपका आ जाता है ऑप्शन कि पेज को किस तरह से आपको लेना है, किस तरह से डिसाइड करना पेज को। तो सबसे पहले ऊपर में आपका आता है नेम। नेम में आपका देखिए ऑलरेडी पहले से दिया गया है अनटाइटेड 1। तो यहाँ पे देखिए नाम दिया गया पहले से ही। अगर यदि जो आप चाहते हैं कुछ अलग नाम लेने के लिए तो यहाँ पे आप क्लिक करके बैक स्पेस बटन दबाइए। अब यहाँ पे जो भी आप अपना नाम डालना चाहते हैं, जिसे हम डालते हैं आविष्कार, AVISKAR, आविष्कार COMPUTER। चलिए तो नाम में हम दे दिए आविष्कार कंप्यूटर। अब आगे चलते नीचे, प्रेसेट डेस्टिनेशन। इसमें क्या होता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ बना रहे हैं। कोई भी डिज़ाइन अगर यदि जो बना रहे हैं तो क्या उसको करना है, प्रिंट करना है या नहीं करना है, या सिर्फ बना के रखना है। तो इसमें देखिए आपका दो चीज़ मेन इम्पोर्टेंट है, डिफ़ॉल्ट RGB और दूसरा डिफ़ॉल्ट CMYK। दोनों में अंतर बताते हैं। RGB में क्या होता है आपका कि आप अगर यदि जो कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं लेकिन उसको प्रिंट नहीं करना है, क्या करना, प्रिंट नहीं करना है, वो डिज़ाइन बना करके आप लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल या कहीं पे भी रखना चाहते हैं या सेव करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको RGB सिलेक्ट करना है। लेकिन वही आप कोई भी डिज़ाइन बना करके आप चाहते हैं उसको प्रिंट करने के लिए, तो अगर यदि जो आपको प्रिंट करना है बना के तो आपको सेलेक्ट करना है CMYK। तो चलिए हम इसमें RGB को सेलेक्ट करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आते नीचे साइज। साइज पे हम क्लिक करते हैं तो साइज में देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग साइज है। जिस तरह से आप साइज लेना चाहते हैं, लेटर, लीगल, A3, A4। नीचे आइए तो इनवाइलप वगैरह बनाने के लिए, फ़ोटो कार्ड बनाना है, वेब पेज बनाने के लिए डिज़ाइन जो बनाते हैं वेब पेज में, वेब बैनर, बड़ा बैनर बनाना, तो इस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो नॉर्मली यूज किया जाता है जनरल में, वो आपको क्या करना है, A4 लेना है। हमेशा A4 का यूज ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो चलिए हम साइज में A4 ले लेते हैं। तो A4 लेने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका देखिए वेट और हाइट दोनों ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा। अब इसी के बगल में आइए तो आपका आता है मिलीमीटर्स ऑप्शन में जाइए तो अलग अलग ऑप्शन आता है, इंच, मीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिक्सल्स, फीट, यार्ड्स, मील्स, जो भी आप इसमें से लेना चाहते हैं। आप कम में बनाना चाहते हैं डिज़ाइन तो कम में लीजिए, मिलीमीटर्स या इंच। अगर यदि जो आप बहुत बड़ा बैनर या पोस्टर या डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इधर आपका फीट है, यार्ड्स है, मील्स है, नाप के बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो चलिए हम अभी मिलीमीटर से रखते हैं। अब नीचे उसी के नीचे आता आपका दो ऑप्शन, पहला पोर्ट्रेट है और दूसरा है लैंडस्केप।
पोर्ट्रेट से क्या होता है, आपका लंबाई में पेज आएगा इस तरह से। अगर यदि जो आप लैंडस्केप को सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका पेज इस तरह से चौड़ाई में आएगा। तो चलिए हम पोर्ट्रेट रखते हैं। अब आते हैं नीचे नंबर ऑफ पेज। नंबर ऑफ पेज मतलब कितना पेज नंबर लेना चाहते हैं, कितना पेज 1 2 3 4 जितना आप लेना चाहते हैं इस ऊपर वाला एरो पे क्लिक कीजिए तो आपका पेज नंबर बढ़ते जाएगा। फिर नीचे एरो पे क्लिक कीजिएगा तो घटते जाएगा। तो चलिए हम एक ही लेते हैं। अब उसी के नीचे आता प्राइमरी कलर मोड, जो कि इसमें अभी हम यहाँ पे बता रहे थे डेस्टिनेशन में कि RGB कब लेना है, CMYK कब लेना। तो फिर से एक बार बता देते हैं RGB कब लेना। अगर यदि जो आप कोई भी डिज़ाइन, फ्लेक्स, बैनर, विजिटिंग कार्ड, ID कार्ड बना करके सिर्फ रखना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर या डेस्कटॉप या मोबाइल के अंदर तो आपको RGB सेलेक्ट करना। लेकिन वही आपको बना करके प्रिंट निकालना तो आप CMYK ले सकते हैं। तो चलिए हम RGB रखते हैं। उसके बाद नीचे आता है रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन में आपका 300 ऑटोमेटिक दिया गया है। इसमें भी जाइए एरो में तो बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसमें भी आपको 300 ही रखना। नॉर्मली यही यूज किया जाता है जनरल तक। अब आगे आते हैं प्रीव्यू मोड। इसमें कुछ नहीं करना है। कलर सेटिंग में भी देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके का सेटिंग है, इसको भी कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में भी जाइए तो ये छोटा सा कुछ दिया गया है लिखा हुआ, इसको भी कुछ नहीं करना। अब आते हैं नीचे, उसके नीचे दिया गया है डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन। यहाँ देखिए एक चेक बॉक्स दिया गया। अगर यदि जो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके हम ओके कर देंगे तो जब भी हम यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे तो आपका क्या होगा, जो यहाँ पे पेज को सेलेक्ट किए, डिसाइड किए, हमेशा वही पेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। कब आएगा, जब इस चेक बॉक्स पे टिक क्लिक किया हुआ रहेगा तब। अगर यदि जो अनचेक करना चाहते हैं तो इसको इस पे क्लिक करके हटा दीजिए तो अनचेक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज लीजिएगा तो अलग अलग यहाँ से पेज को डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए इतना समझ में आ गया। अब हम ओके कर देते हैं। ओके जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा कुछ इस तरह से पेज आ गया A4 साइज का। यहाँ पे भी देखिए A4 आ गया। पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट लंबाई में देखिए लैंडस्केप पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे चौड़ाई हो गया। तो जिस तरह से लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या चलते हैं ये सब के बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में चलते हैं कोरल ड्रॉ X8 जो कि 64 बिट का है। और यहाँ पे देखिए जो फाइल का नाम दिए थे उस समय क्या दिए थे, आविष्कार कंप्यूटर। तो यहाँ पे आ गया है आविष्कार कंप्यूटर। अब चलते हैं उसी के नीचे फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट्स, बिटमैप्स, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडोज और हेल्प। ये सारा जो ऑप्शन दिया गया है इसको क्या बोला जाता है, क्या आप लोग जानते हैं कोई? तो जान लीजिए कि इसको क्या बोला जाता है, मेन्यू बार। क्या बोला जाता है इसको, फिर से बता रहे हैं, मेन्यू बार। तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके नीचे। इसके नीचे देखिए सारा ऑप्शन दिया गया। ये सब पहला न्यू, ओपन, फाइल, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट, रोटेट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारा जो ऑप्शन दिया गया है सेकेंड नंबर में। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। क्या बोला जाता है, फिर से बता रहे हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। तो ये भी सेकेंड नंबर समझ में आ गया। अब चलते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में ये जो सारा ऑप्शन देख रहे हैं जो कि यहाँ पे ये 4 है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, मिलीमीटर्स में साइज, हाइट में दिया गया। ये सब जो दिया गया है ये सब को क्या बोला जाता है, ये सब को बोला जाता है प्रॉपर्टी बार। तो ये भी समझ में आ गया होगा तीसरा नंबर में। फिर से बता रहे तीसरा नंबर में ये जो दिया गया इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी बार। चलिए ये भी समझ में आ गया, तीनों समझ में आ गया। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे वेलकम स्क्रीन एक दिया गया, दूसरा है आविष्कार कंप्यूटर, जो कि यहाँ पे हम जो पेज लिए हैं क्या नाम से, तो आविष्कार कंप्यूटर नाम से। अब यहाँ पे देखिए प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो एक और पेज आ जाएगा। देखिए जैसे प्लस पे क्लिक किए यहाँ पे न्यू पेज आ गया। और जिस तरह से आप जैसा पेज लेना चाहते हैं ओके कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका दूसरा पेज आ गया। एक में आविष्कार कंप्यूटर, दूसरा अनटाइटेड 1। तो आविष्कार कंप्यूटर पे वर्क करते हैं।
तो चलिए ये तीनों चारों समझ में आ गया। अब नीचे जो आपका ये दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है? रूलर। क्या बोला जाता है? रूलर्स। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। ये जो आपका लेफ्ट साइड में ये सब जो दिख रहा ऑप्शन, इसको क्या बोला जाता है? टूल बार। क्या बोला जाता है? टूल बार या टूल बॉक्स भी बोल सकते हैं इसको। तो इधर देखिए सारा ऑप्शन दिया गया टूल बॉक्स का ऑप्शन, और इसके अंदर देखिए सभी टूल बॉक्स के अंदर, हर एक टूल बॉक्स के अंदर एक छोटा छोटा ट्रायंगल का ऑप्शन दिया गया। देखिए सभी में, किसी में नहीं है, किसी में है। तो जिसमें ट्रायंगल का यूज दिया गया है तो समझ लीजिए कि उसमें कुछ अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे इसमें हम लेफ्ट बटन क्लिक किए ट्रायंगल पे, देखिए इसके अंदर 3 टूल्स दिए गए हैं। फिर हम इसके अंदर क्लिक करते हैं तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन दिया गया। इसके अंदर गए तो ये सारा, तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शन दिया गया है, इसीलिए वहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल बना हुआ। लेकिन जिसमें ट्रायंगल का सिंबल नहीं दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली सिर्फ सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका प्रॉपर्टी बार में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मूव यहाँ पे पिक टूल लिए तो ये आ गया। फिर हम यहाँ पे लेते हैं शेप टूल्स, तो शेप टूल्स जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कुछ अलग आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए इतना आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। कलर, यहाँ पे देखिए राइट साइड में कलर दिया गया। कलर देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिया गया। और कलर आप चाहते हैं लाने के लिए तो आपको क्या करना है, यहाँ एरो पे क्लिक करते जाइए, आपका नीचे में कलर आते जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ऊपर में एरो पे जाइए, एरो पे जाने के बाद सबसे नीचे रो यहाँ पे है, देखिए एक रो, तो देखिए आपका एक लाइन में कलर आ रहा है। लेकिन हम इसी में जा करके नीचे रो में जा करके 2 रो पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे 2 रो दिख गया। फिर इसी में गए एरो ऑप्शन में, रो पे क्लिक किए, 3 रो पे क्लिक किए तो यहाँ पे 3 रो दिख गया। तो हाईएस्ट मेरा 3 रो है। या तो यहाँ से भी आप एरो को इधर आगे पीछे कर सकते हैं। तो फिर से हम इसमें जाते हैं, रो में 1 रो कर दिए, तो इस तरह से मेरा 1 रो होगी। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं पेज के लिए। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे इस तरह से पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। पेज को हम देखिए माउस से स्क्रॉल करते हैं तो पेज देखिए यहाँ पे जूम हो रहा। तो यहाँ से भी आप नीचे में कुछ एरो को इधर उधर कर सकते हैं। माउस को स्क्रॉल बटन किए, इस तरह से ऊपर नीचे कीजिएगा तो पेज जूम होगा, फिर छोटा होगा। या तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली जैसे 100% किए तो इतना आया, फिर 75% किए तो इतना आया। इस तरह से आप पेज को ऊपर नीचे इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इतना तक समझ में आ गया होगा सभी को। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अब अगले नेक्स्ट डे बनाएंगे वीडियो, आज तक इतना ही रहने देते हैं। चलिए थैंक यू सभी लोग को।